नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर। आज फिर हम रूबरू हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहा है, तभी तो किरदार जिंदगी में आया है। हम कई बार सोचते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी में काम करते हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार हमारे कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति विशेष आए हैं जो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है लेकिन हिंदी के लिए बहुत कार्य करते हैं। आज फिर एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर आई हूँ, लेकिन उनका नाम बड़ा खास है क्योंकि जिस किरदार को मैं आज किरदार जिंदगी में लेकर आई हूँ, और आज हमारा जो एपिसोड है वो 158 एपिसोड है, और 158वें पायदान पर हम श्रीदेवी से आपको मिलवाने वाले हैं। वो एक्ट्रेस श्रीदेवी नहीं जिन्होंने बॉलीवुड के पर्दे पर, बड़े पर्दे पर बहुत नाम कमाया, लेकिन हाँ, एक ऐसी श्रीदेवी है जो तमिलियन है लेकिन हिंदी के लिए बहुत कार्य करती हैं, हिंदी बोलती हैं, पढ़ाती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कवित्री भी हैं। और एक अखबार है, उस अखबार से जुड़कर अहिंसा क्रांति अखबार है जिसके द्वारा ये अपनी हिंदी की जो सेवा है उसको अनवरत जारी रखी हुई है और संवाददाता के रूप में जुड़ी हुई है। देखिए, रिपोर्टिंग करना हिंदी में, ये भी कहीं ना कहीं आप हिंदी के लिए योगदान दे रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत से चलिए मिलते हैं, क्योंकि हमारा काम है लोगों को बढ़ावा देना, वो लोग जो जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से कहा है कि हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करता है, उन लोगों को आगे बढ़ाता है, उनकी सहायता करता है जो व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। आज श्रीदेवी जी से मिलवाने आई हूँ, और सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ने के लिए। और चलिए अब हम उस व्यक्तित्व से मिलते हैं जो तमिल भाषी हैं लेकिन हिंदी के लिए कार्य कर रही है। श्रीदेवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। या धन्यवाद वैभवी जी, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीदेवी जी, जैसे कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बार बार मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ, तो मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस रही है श्रीदेवी, तो मुझे आपका नाम लेते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा से जो किरदार हमारे साथ जुड़े होते हैं उन्हें हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार के बारे में हमें बताएं। तो मैं चाहूंगी कि यहीं से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप अपने परिवारजनों के बारे में हमें बताएं, और इससे पहले कि आप कुछ कहें, आदरणीय प्रदीप गौतम जी का आगमन हो गया है, मैं उनका अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार सर आपको। और चलिए श्रीदेवी जी, हम आपके परिवार के बारे में जानते हैं जी। बिल्कुल, मैं एक सुशिक्षित बहुत बड़े परिवार से आई हूँ, जहाँ पर दो कलेक्टर, डॉक्टर्स एंड क्राइम ब्यूरो से रिलेटेड हैं। सो ये जो मैं बता रही हूँ अपने मायके की तरफ से बता रही हूँ, मायके वाले मतलब इतनी बड़े बैकग्राउंड से हैं। ससुराल वाले भी देखा जाए तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से हैं। मेरी खुद की नंदे जो हैं वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से हैं और कॉलेज की लेक्चरर्स भी हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड, मेरे परिवार का बैकग्राउंड देखा जाए तो सब पढ़े लिखे बहुत टैलेंटेड पर्सन्स हैं। तो मेरे पति स्वयं कहा जाए तो वो खुद एक बहुत बड़े कंपनी में काम करते थे, लेकिन अभी मार्केटिंग लाइन में है। तो वो खुद अपने स्कूल और कॉलेज के टॉपर रह चुके हैं। सो मेरे खुद का भाई जो है वो खुद एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है। वो इसी तरह का मतलब मल्टी लैंग्वेज, तो बहुभाषी उस लाइन में ही है कि जहां जहां जाए वो उस भाषा को लेकर उस भाषा के साथ ही वो काम करता है। जी, बहुत अच्छा लगा जानकर। देखिए, आप तमिलनाडु से हैं, लेकिन आपकी जो परवरिश हुई है वो बरेली में हुई है, जैसे कि हमें जानकारी मिली, और यूपी में पली बड़ी हुई, परवरिश हुई आपकी, पैदा हुई आप वहां पर। तो कहीं ना कहीं एक लगाव हो जाता है हिंदी के लिए, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि लेकिन घर की जो भाषा होती है,
जो घर की आपकी भाषा है वो आप तमिल में बात करती हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, आप बच्चों से तमिल में बोल रही थी जी। तो तमिल में बात करती हैं और हिंदी की शिक्षिका बनी, हिंदी के प्रति जो आपका लगाव है, जिसकी वजह से आप आज किरदार बनी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे विषय हैं, आपने हिंदी को ही क्यों चुना? एक्चुअली अगर कहा जाए तो जन्मभूमि मेरी बरेली रही और कर्मभूमि मेरी तमिलनाडु रही। तो सिंपल सा फार्मूला है कि अगर जन्मभूमि जो भाषा को लेकर मैं आई तो वो हिंदी थी। हिंदी के प्रति लगाव मेरे बचपन से रहा। सो हिंदी के लिए कुछ करना, एक्चुअली पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन नहीं, मुझे साहित्य में रुचि थी। तो वो जो साइंस को छोड़कर आर्ट को लेना, बड़ा पापा मम्मी को काफी दुख हुआ। तो फिर आर्ट साइंस में आने के बाद ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद जब पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर चेन्नई तमिलनाडु में आकर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई शुरू किया। फिर प्रचार सभा से जुड़ी, यहाँ की जो मेन संस्था है हिंदी की, उससे जुड़ी। उसके बाद जो बच्चों को पढ़ाने का, मतलब जब बरेली से जब हम लोग शिफ्ट होके तमिलनाडु में आए थे तो मुझे ये इतना अनुमान नहीं था कि यहाँ के लोगों की हिंदी अच्छी होगी या यहाँ के लोगों को हिंदी आती होगी। लेकिन जब एक एक कदम 10 साल पहले जब मैंने ये क्लासेस वगैरह, ये कक्षाएं वगैरह लेनी शुरू की, तब मुझे ये अनुमान हो कि राइट, तमिल वाले मुझसे अच्छी हिंदी जानते हैं। तो फिर मुझे लगा कि राइट, हिंदी को और भी ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए। हिंदी क्या कि ऑटो रिक्शे वाले से लेके सब्जी बेचने वाला तक मुझसे अच्छी हिंदी में बात कर लेता है। तो वो थोड़ा और उसके प्रति, हिंदी के प्रति मुझे थोड़ा और रुचि होने लगा कि ये क्यों ना मैं हम बच्चों को सिखाएं। और मेरे साथ बच्चे भी नहीं, बड़े भी जुड़े हुए हैं। इतनी महिलाएं जो हाउस होम मेकर्स हैं, वो लोग भी आकर मुझसे पढ़ती हैं। तो पढ़ती भी नहीं है, कैसे बोलना है, कि बाहर कैसे मतलब अपना बिहेव करना है, ये सब भी वो सीखती हैं। अब रही तमिलियन वाली, मातृभाषा तमिल है तो वो तो हम छोड़ नहीं सकते। तो घर में रही, जहाँ हम घर में बहुत कंपलसरी हो जाता है, हिंदी और तमिल को हम लोग को मिक्स करके बोलना पड़ जाता है। कभी मेरे हस्बैंड भी रहे तो उनको तो बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, तो तमिल में मोस्टली, ससुराल वाले मोस्टली तमिल में बात करते हैं। तो तमिल तमिल में ही बात करते हैं। तो तमिल मुझे आती, पढ़ना लिखना नहीं आता, वो थोड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। लेकिन तमिल के प्रति भी उतना ही प्रेम है जितनी हिंदी के प्रति। बिल्कुल, अपनी मातृभाषा है और मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, किसी भी प्रांत के हैं। अपनी भाषा पर अभिमान होना चाहिए और हमें भी हिंदी भाषी होने पर अभिमान है। और हमारे साथ राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही वासुदेवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन, स्वागत। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और आप सबसे एक ही गुजारिश करती हूँ, इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। श्रीदेवी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, ये साउथ इंडियन नाम होता है श्रीदेवी, मोस्टली तो जब आपको श्रीदेवी के नाम से पुकारा जाता है या जब आपका नाम श्रीदेवी रखा गया, तब आपको कैसा लगा कि यार एक तो बहुत एक्चुअली ये फेस किया था, मैंने एक्चुअली स्कूल टाइम में बहुत ये फेस किया। एक्चुअली स्कूल टाइम में काफी मजाक बनाने लगे थे। एक्चुअली स्कूल टाइम में श्रीदेवी को श्री हटा के देवी कर दिया गया। सर्टिफिकेट में आई थिंक 10th तक मेरे देवी है, कॉलेज टाइम तक तो देवी रहा, क्योंकि श्रीदेवी जी आप हैं, जितेंद्र कहाँ है, धर्मेंद्र कहाँ है, ये सवाल ये सवाल हमेशा उठते, मतलब मुझे चिढ़ाते थे। तो उसके बाद क्या किया, श्री को हटा दिया, मम्मी मुझे नहीं चाहिए, श्री नहीं चाहिए। जब से मैं काव्यत्री बनी हूँ तो श्री लगाना शुरू कर दिया। चलिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है आपकी और जाहिर सी बात है, नाम ही ऐसा है। मैंने बोला था कि जब आपसे आपके बारे में चर्चा चली थी तो मैंने कहा था आपसे कि श्रीदेवी नाम जब भी ले रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छे किरदार से और बड़ी एक्ट्रेस का नाम रहा है, तो एक अलग अनुभूति आती है इस नाम को लेकर, बड़ी खुशी होती है। तो
वैसी ही अनुभूति आ रही थी। और जैसा कि आपने कहा कि दोस्त वगैरह तो होते ही हैं जो आपको हमेशा चिढ़ाते हैं, आपको सताते हैं, ये तो चलता रहता है। हमारे साथ प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ गए, अभिनंदन। हमारे साथ भवानी जी जुड़ गई हैं, भवानी थैंक यू ईश्वरी मैम। कुमार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और श्रीदेवी जी को हम सुनते हैं, क्योंकि एक श्रीदेवी थी और ये श्रीदेवी हैं। तो श्रीदेवी जी, अच्छा आप ये बताइए, आप कौन कौन सी कविता लिखती हैं, और हमारे दर्शकों को जरा हाँ बिल्कुल, श्रीदेवी जी एक्चुअली अभी बताइए। अभी बीच में मेरी एक्चुअली मार्च में एक संस्था में प्रेम की अनुभूति नामक एक किताब का लोकार्पण हुआ। अभी आने वाली माह में 22 तारीख को, अगस्त 22 तारीख को नारी शक्ति का आह्वान, तो उस कविता का कविता संग्रह है पूरी, उस किताब का लोकार्पण होने वाला है। सो वो एक्चुअली वो किताब लिखने का कुछ वो नहीं था। जितनी भी मैंने अपने चारों तरफ जितनी औरतों को देखा, किसी ना किसी, मेरे एक्चुअली जितनी भी सखियां है ना, मेरी 20-25 सखियां, तो कोई ना कोई आईटी फील्ड से है, कोई कंपनी की बॉस है, कोई बैंक की मैनेजर है, कोई पुलिस है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो ये सब मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं। मगर जो भी है, जिस स्टेज पे भी हैं, उन लोगों की संघर्षों को मैंने पास से देखा है। तो उसी के लिए मैंने नारी शक्ति का आह्वान इस कविता की रचना की, जिसमें उनके संघर्षों को दिखाया, उनकी वेदना को दिखाया, उनकी पीड़ा को दिखाया, वो कैसे एक उनकी हर एक छोटी छोटी बातों को वहां पर दिखाया है मैंने। तो क्या कुछ कविताएं हम सुन पाएंगे? बिल्कुल, अवश्य। मैं प्रचंड हूँ, नारी मैं प्रचंड हूँ, दुष्टों का दंड हूँ, जो मानता है श्राप मुझे है श्रापित वो, जो मानता है भ्रम मुझे वह है भ्रमित वो, शक्ति हूँ काली हूँ, नष्ट करके पाप को आज रक्त की प्यासी हूँ, नारी मैं प्रचंड हूँ, दुष्टों का दंड हूँ, इतिहास को दोहराऊंगी फिर हथियार उठाऊंगी, आर हो या पार हो मैं सबक सबको सिखाऊंगी, नारी मैं स्वच्छंद हूँ, नारी मैं प्रचंड हूँ, दुष्टों का दंड हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। हम चाहेंगे कि कुछ और कविता आप हमें सुनाएं, फिर इस कार्यक्रम को हम अवश्य। आगे। जी। हाँ, एक्चुअली एक बहुत अच्छी कविता थी, ये भी नारी के ऊपर ही है। एक 5 मिनट रवि जी। हे नारी शक्ति का आधार हो तुम, हे नारी शक्ति का आधार हो, संपूर्ण गीता का सार हो, हे नारी शक्ति का आधार हो, संपूर्ण गीता का सार हो, हे जगत जननी विश्व की पुकार हो, इस धरा पर खुद की पहचान हो, प्रलय में भी दुख न कर, इस जीवन के संघर्ष में तेरा साथ कोई दे न दे, महाकाल की तू काली है, तेरी शक्ति का फिर आह्वान हो, हे नारी शक्ति का आधार हो, हर स्त्री का उसका बल उसका आत्मविश्वास हो, हर स्त्री का उसका बल उसका आत्मविश्वास हो, मत बनो किसी कवि की कल्पना, मत बनो किसी कवि की कल्पना के प्रेम का गीत, मत बनो किसी कवि की कल्पना के प्रेम का गीत, उस कवि का आज फिर तुम नकार दो, हे नारी तुम शक्ति का आधार हो, स्वयं में हो तुम शक्ति मीरा में हो तुम भक्ति, स्वयं में हो तुम शक्ति मीरा में हो तुम भक्ति, दुष्टों की आज तुम फिरते महिषासुर बन के संगार दो, हे नारी तुम शक्ति का आधार हो। क्या बात है, बहुत सुंदर नारी विमर्श की जो आपकी कविताएं हैं, जो अभी हमने 2 कविताएं सुनी, वाकई बहुत आनंद आया, और ओजपूर्ण कविता आपकी, और कहीं ना कहीं हर नारी के मन को
झकझोरने वाली और उनको ऊर्जा देने वाली आपकी कविता है। सभी बहुत आह्लादित हैं आपकी कविता सुनकर। किसी ने लिखा है कि हार्दिक बधाई श्रीदेवी जी, ये धन्यवाद धन्यवाद। सरला विजय सिंह जी ने लिखा है। उसके या बाद थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। हाँ, राजेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने वेरी नाइस लिखा है। शोभना थैंक यू। रमन ने लिखा है सुपर, और या थैंक यू दी, राजलक्ष्मी थैंक यू। बहुत बढ़िया, और थैंक यू मैम। प्रदीप सर ने लिखा है वाह वाह। तो बहुत आनंद आ या रहा है थैंक यू सबको। सर, थैंक यू सो मच। हमारा एक प्रश्न है, डॉक्टर तनेजा हमसे पूछ रही हैं, आपसे पूछ रही हैं, लेकिन उस प्रश्न को मैं थोड़ा रुक कर लूंगी। लेकिन एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस बात को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। श्रीदेवी जी, आप तमिलियन हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे आपके महाराष्ट्र के हो गए या दक्षिण के हो गए लोग, वो हिंदी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हिंदी के विरोधी होते हैं। और ऐसे नहीं समय में हमें अभी एक प्रोग्राम किया था, अभी हमने परिचर्चा की थी, जिसमें हमने इसी विषय पर, भाषा विवाद पर हमने चर्चा की थी। और बहुत अच्छी चर्चा वो रही थी। हमारा एक कार्यक्रम परिचर्चा भी चलता है, जो रविवार को शाम को 7 बजे होता है, सभी जानते हैं हमारे दर्शक। एक तमिलियन होने के नाते कभी आपको ऐसा लगा कि इस हमारी भाषा के लोग जो होते हैं, या मराठी हैं या बहुत सारे अलग भाषा के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ उनका जो व्यवहार है वो उतना अच्छा नहीं है, दरकिरार करने की कोशिश करते हैं हिंदी को। तब जब आप हिंदी की कवित्री बनी, आपके लिए क्या कोई चुनौती थी? नहीं, एक्चुअली ये ओपनली मैं कहूंगी, तमिलनाडु एक सेफ प्लेस है, बहुत सुरक्षित स्थान है तमिलनाडु। मुझे और राज्यों का पता नहीं, लेकिन तमिलनाडु के अंदर हिंदी भी सेफ है, औरतें भी सेफ हैं। ठीक है, हिंदी यहाँ पर मैं खुद शुरू में मैंने बताया था, ऑटो रिक्शे वाले से लेकर सब्जी बेचने वाला तक अच्छी खासी हिंदी बोलता है। तो हिंदी के विरुद्ध यहाँ पर कुछ होता होगा या हो रहा है। आज तक मैं 25 सालों से यहाँ रह रही हूँ, जब से बरेली से यहाँ आई हूँ तो 25 साल हो गए, तो अभी तक हिंदी के विरुद्ध मैंने यहाँ पर कुछ नहीं सीखा। तो ऐसा कोई चुनौती, देखिए चुनौती अगर देखा जाए तो समझाने में, जब हमारी भाषा एक दूसरे के बीच हमें कम्युनिकेट करना होता है, तब वहां पे मुझे थोड़ा स्ट्रगल हुआ था कि मतलब कैसे समझाया जाए। तमिल थोड़ा मुझे आया नहीं, सामने वाले को हिंदी नहीं आई, तो वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा मुझे। सो अदरवाइज तमिलनाडु के अंदर हिंदी विरोधी जैसा कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हमारे साथ रीतम्भरा सिंह जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पिछली बार भी आपका आगमन हुआ था, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जी लिख रही हैं, सही बात, हिंदी अच्छा हिंदी उधर भी है। और राजलक्ष्मी जी ने ये भी लिखा है कि नहीं, हम हिंदी विरोधी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, आप हिंदी विरोधी नहीं है। अब हम डॉक्टर तनेजा का एक प्रश्न है, वो मैं लेना चाहती हूँ आपके लिए। उन्होंने पूछा है कि लिखने की जो प्रेरणा है, कविताएं जो आप लिखती हैं, और खासकर नारी विमर्श की जो कविताएं हैं, उसकी प्रेरणा। एक्चुअली ये कहानी 1 साल पहले से, अभी आई थिंक सो अक्टूबर से, तो मेरे गुरु, जितने भी मेरे 2 गुरु हैं, तो उन गुरुओं को सीरियसली मैं दिल से नमन करना चाहूंगी। अगर वो नहीं होते तो शायद श्रीदेवी का नाम दुनिया भर में नहीं होता। तो गुरु एक्चुअली उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। मेरे गुरु पहले हो गए अशोक कुमार जैन, जो एक संस्था के संचालक भी हैं, महासचिव भी हैं। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे प्रेरित किया था कि श्रीदेवी तुम लिखो, तुमसे होगा, तुम कर सकती हो। तो वो मुझे लगा वो मजाक कर रहे थे, सीरियसली मुझे मजाक कर रहे थे, मुझे पहले ये लगा। फिर उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया, फिर मेरी किताब प्रकाशित हुई, तो सीरियसली तब लगा हो कि राइट, मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझसे हो सकता है करके हुआ। फिर उसके बाद आए मेरे दूसरे गुरु, जो तो ईश्वर करुण सर। उन्होंने कहा देवी जी आपकी कविताओं में दम है, मतलब उन्होंने उस तरह दूसरी तरीके से मोटिवेटेड, 2 गुरुओं ने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए। वो गजल गायक थे, तो गजल जो लिखने की
क्षमता मुझे दी, तो उन्होंने जो बढ़ावा दिया था वो ईश्वर करुण सर ने, तो इन दोनों ने मुझे प्रेरित करने के कारण ही शायद आज दूसरी किताब भी मैंने लिख डाली। आपके लिए एक और प्रश्न है, आपके परिवार में कोई लेखक है क्या? नहीं। अच्छा, तो नहीं, ये एक्चुअली लिखना आप बचपन से लिखती थी। मैं वही बता रही थी, बचपन से मैं संस्मरण, बायोग्राफी, ये जो लिखती थी, शादी के बाद भी लिखती थी, लेकिन मुझे प्रेरित करने वाला कोई नहीं होता था, तो डायरियां लिखकर फाड़ देना मेरा काम होता था, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, समझने वाला नहीं था, तो वो डायरियां ऐसी बेकार गई। अब उस डायरी में कुछ भर रही हैं या फिर अब ये फाड़ने का सिलसिला बंद हुआ तभी किताब आई? नहीं नहीं, आप वो फाड़ने का सिलसिला बंद हो चुका है, क्योंकि कुछ नया करना है, दुनिया को कुछ नया दिखाना है, तो लिखते ही जाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल परिवार का कितना सहयोग आपको मिलता है? बिल्कुल, ये मुझे बताना पड़ेगा। मेरे मायके वाले, जो मैं बता रही थी कि मेरे मायके का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तो मायके वालों ने, मेरी मौसियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, बहुत बड़ा फैमिली है। मेरा मेरा जो खुद का सिबलिंग है, वो, ये लोग मुझे पूरा, मेरे पति को पति को हिंदी नहीं आती, लेकिन मैं तमिल में हर कविताओं को मैं ट्रांसलेट करके सुनाती हूँ, तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते रह गए। दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले, तो ससुराल वाले इसी तरह यहाँ रहते हैं मेरे ससुराल वाले, तो वो लोग, मतलब उनको भी हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आती है, बोलना आता है, लेकिन कविताओं को समझने की परख उनमें नहीं है, फिर भी वो मुझे बढ़ावा देते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बताया कि आपके मायके में सभी बड़े पद पर हैं, आपके मायके में कलेक्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो अच्छा लगता है। और जब इस तरह की एक कहते हैं ना, पारिवारिक पृष्ठभूमि जब बहुत मजबूत होती है हर तरह से, ज़रूरी नहीं है कि पैसे से, बिल्कुल आत्मसंबल की वजह से भी आपको प्रेरणा मिलती है, आप बहुत आगे बढ़ते हो। और जब सब एप्रिशिएट करते हैं, जब सब आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो आपको और अच्छा लगता है। और इसी तरह किताब दर किताब आपकी निकलती रहे। और जब पहली बार आपने अपनी पुस्तक का, जब कहते हैं ना लोकार्पण होना, या पुस्तक आपके हाथ में पीडीएफ के रूप में आना, या वो किताब जब छपकर आती है, वो जो एक पहली अनुभूति होती है, मैं चाहूंगी आप अपने दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, जब पहली बार किताब निकल कर, पीडीएफ का तो पता नहीं, लेकिन जब किताब पहली बार हाथ में ली, तो ऐसा लगा, बहुत रोना सा आया, बहुत रोना सा आया। ऐसा लगा जैसे कुछ एक छोटे से बच्चे को मैंने अपने हथेली में ले लिया हो। मतलब पहली किताब की वो खुशबू, वो खुशी के आंसू, सीरियसली वो भगवान के सामने जाके मैं रोने लगी। सो वंस अगेन, मैं फिर से अपने दोनों गुरुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज श्रीदेवी को इस मुकाम पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद मैं जीवन भर उन दोनों का ऋणी रहूंगी मैं। आपकी आवाज नहीं आ रही वैभवी जी, आपकी आवाज। हाँ जी श्रीदेवी जी, मैं कह रही हूँ कि आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। कुछ कविताएं हम और आपकी सुनेंगे, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, एक्चुअली हर जी नारियों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए, हर हर किसी के लिए लिखी है मैंने, क्योंकि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। पीछे पीछे आए जमाना, बस आगे बढ़ते जाना है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। कहता है जो बुरा हमको, तो वो खुद बुरा हो जाएगा। कहता है हमको बुरा जो, वो खुद बुरा हो जाएगा।
अब काई का पछताना है, ना कोई नया बहाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। सबने किया है विश्वास तुम पर, सबने किया है विश्वास तुम पर, विश्वास को मजबूत बनाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना। भविष्य तय कर दिया हमारा, बहुत दूर तक जाना है, ये सफर तो बहुत है छोटा, ये सफर तो बहुत है छोटा, और भी नाम कमाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। बंदिश है वो हजारों, तो कोई भी अब नहीं घबराना है, नई सोच के साथ हमें बस नया जमाना बनाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। बहुत सुंदर, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। और रितंबरा सिंह जी कहती हैं कि वो भी कुछ ना कुछ लिखती हैं, तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, इसी प्रकार आप लिखा करें। श्रीदेवी जी, कविताएं और बाकी चीजें आपकी एक हॉबी के रूप में आज, और अब तो एक जो लेखनी में कहते हैं ना कि माँ सरस्वती की कृपा आ जाना, वो कृपा आपको मिल गई है, और आप इसी तरह लिखते रहिए। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि नारी, मैंने महसूस किया कि नारी पर, वैसे तो आप सारे रसों पर लिखती हैं, लेकिन नारी को लेकर मैंने महसूस किया कि आपकी रचनाएं थोड़ी सारगर्भित होती हैं। आज की महिलाओं को लेकर आप को क्या लगता है कि आज की महिलाएं किस रूप में आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल, महिलाएं, मुझे नहीं लगता कि महिलाएं पहले की बात ही हैं, उनकी सोच बदल चुकी है, वो गृहिणी ना होकर उससे भी आगे भी हैं, है ना? गृहिणी ना होकर उससे भी आगे, घर को भी देखती हैं, काम को भी देखती है, अपने ऑफिस को भी संभालती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम नारी हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली एक गोष्ठी है, मेरी गोष्ठी मेरी सखियों की गोष्ठी है, जिसे मैंने पहले से बताया था, मेरी 20-25 सखियां हैं जो मेरी बैकबोन है, मेरी रीढ़ की हड्डी है। तो उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो सब बड़े बड़े पद पर हैं, तो वो मेरी सखियां नहीं है, मेरी जान है। तो मुझे गर्व होता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, वो लोग जैसे मैं उनको प्रोत्साहित करती हूँ, वैसे वो लोग भी मुझे प्रोत्साहित करती हैं। आने वाली जो किताब की मेरी होने वाली किताब की लोकार्पण होने वाली है, उन किताब के लोकार्पण में वो सब लोग भी पधार रही हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए। कौन सी किताब आ रही है आपकी? नारी शक्ति का आह्वान। नारी शक्ति का आह्वान, क्या उसी किताब से आपने ये कविता सुनाई हमें, शुरू की? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आपने बताया कि अखबार के लिए आप संवाददाता के रूप में कार्य करती हैं, तो ये इसका लक्ष्य क्या है? क्या आप पॉपुलर होना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका लगाव है? बिल्कुल, मैं पॉपुलर होने के लिए हमने ये कदम नहीं उठाया। एक्चुअली हिंदी, यहाँ मुझे लगता है तमिलनाडु में अखबारों की समस्या थोड़ी कम है, तो हमारे एडिटर सुरेंद्र जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक्चुअली मुझे आइडिया देता, मुझे विचार दिया, श्रीदेवी तुम क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा बिल्कुल सर, मुझे अपनी हिंदी को बढ़ावा देना है। यहाँ के जो तमिलनाडु में खबरें छपती हैं, मना नहीं करती हूँ, सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, खबरें छपती हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ उससे भी आगे पूरे देश के अंदर हमारी जो तमिलनाडु की हिंदी जो कार्यक्रम होते हैं वो प्रसिद्ध हो, तो इसीलिए मैंने ये लाइन मैंने चुना। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मुझे सुरेंद्र सर के साथ मुझे काम करना पड़ता। कैसा लगता है आपको जब आप संवाददाता के रूप में, एक रिपोर्टर के रूप में कार्य अच्छा करती हैं? लगता है, ये थोड़ा एक्साइटेड है, थोड़ा बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जब
रिपोर्टिंग करती हूँ, डालती हूँ, तो मुझे जब संवाददाता के रूप में मेरा नाम आता है, फर्स्ट टाइम जब आया तो मुझे लाइक क्योंकि मैं भी रिपोर्टर बन चुकी हूँ, तो वो थोड़ा फील हुआ था। तो ये आपका परमानेंट काम है या ऐसे ही शौकिया नहीं, करते हैं? एक्चुअली परमानेंट काम नहीं है, टेम्पररी काम है। एक्चुअली मुझे थोड़े और भी मेरे आगे के कार्यक्रम है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं हर काम को ये कर सकती हूँ। अगर सर अगर कहेंगे तो मैं करूंगी। सुरेंद्र सर के लिए थोड़ा मैं करूंगी, मतलब वो बड़े भाई जैसा मुझे स्नेह देते हैं। हाँ। इतने मुश्किल भागम भाग की जिंदगी में इतना कुछ आप कैसे मैनेज हम्म। कर लेती हैं? पति, मेरे पति जो है मेरा पूरा सहयोग देते हैं। मैं फिर कहती हूँ मेरे ससुराल वाले, जो मतलब जो भी होता है वो लोग संभाल लेते हैं। तुम करो हम साथ हैं, तुम करो हम साथ है, बस एक ये एक शब्द होता है जो पूरा परिवार मेरे साथ रहता है। कई बार आपने अपने पति, अपने ससुराल वालों का ज़िक्र किया। हर व्यक्ति के लिए ख़ासकर महिलाओं के लिए मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ससुराल वाले को आगे रखते हैं या उनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमें हमें सपोर्ट किया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको ऐसा परिवार मिला है, क्योंकि आप जैसी सभी महिलाएँ, चाहे मैं रहूँ या कोई और, आज हम कुछ कर पा रहे हैं तो वो हमारे परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, बिल्कुल। तभी हम कुछ कर पाते हैं और इसी तरह बिल्कुल। आगे बढ़ते रहेंगे। श्रीदेवी जी, अगर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँ आपके बचपन की हम्म। तरफ, हम्म। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा रहा? बहुत खुश मिजाज, बहुत मजेदार। एक्चुअली आज मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा जो सेमिनार हुआ था मार्च के मंथ में, तो 35 साल बाद मैं अपने घर गई, बरेली गई, जहाँ पे मेरे बचपन के दोस्त हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरीके याद है। एक छोटा सा किस्सा मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, आज शायद अगर बरेली वाले देख रहे हो तो उन्हें भी याद आ जाएगा। पर जब मैं छोटी थी तो अ, हमेशा हम लोग यहाँ पे इस तरह आज के जमाने की तरह तो नहीं था ना, उस टाइम 90s का पीरियड। तो अ, हम लोग बाहर आंगन में खेलते थे, पेड़ के नीचे खेलते थे। तो जो खेलने का जो स्तर हुआ करता था, कभी गोली हो गया, कभी गिल्ली हो गया, कभी बैट बॉल हो गया, तो यही हुआ करता था। स्कूल के टाइम में मतलब वहां पर वही था कि मतलब आज जितने दोस्त थे उस टाइम में मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, जो आज तक हम लोग 40 साल हो चुके हैं, आज भी हम लोग एक दूसरे को भूले नहीं है। तो वो जिंदगी जो थी बहुत खुश मिजाज थी, बहुत मजे में गई। मतलब आज इतने सालों बाद भी हम लोग मिले, सब उम्र सबकी उम्र हो चुकी है, सब 40+ हो चुके थे, लेकिन वो प्यार आज भी हम लोग के बीच में रहा। स्कूल से लेके चाइल्डहुड, जो बचपन के 10 साल के दोस्त से लेकर, स्कूल के फ्रेंड से लेकर, कॉलेज के फ्रेंड से लेकर, उनका प्यार आज तक बना हुआ है। बहुत खुशी की बात है, ये प्यार हमेशा बना रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और लेखनी के माध्यम से या हिंदी की को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपकी भविष्य की योजनाएं हैं? क्या आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल। एक्चुअली मैं अपने कविताओं के माध्यम से कुछ और भी नया, मैं एक्चुअली अभी प्रेम की अनुभूति थोड़ा गजल हुआ, प्रेम हुआ, उस तरह का हुआ। अगली किताब जो आई नारी के रिलेटेड हुई, तो उससे भी आगे थोड़ा मुझे लगता है कि जनजीवन को जागृत करने के लिए उस तरह की कविताओं को थोड़ा मैं और लिखना चाहूंगी, लिख रही हूँ। शायद मार्च अप्रैल तक वो भी आ जाए, तो लोगों को जागृत करने के लिए मैं कविताओं की रचना कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोगों को जागृत करने के लिए आप कविताएँ लिखना चाहती हैं और हमने शुरू के जितने भी हमारे कवि कवित्रियाँ रही हैं, चाहे दिनकर जी हों, चाहे हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान हों, उन लोगों ने कालजयी रचना रच दी, जो आज भी हम हम्म। मोटिवेट होते हैं उसे सुनकर और हमें हम्म। प्रेरणा मिलती है। तो वैसी ही रचना मुझे लगता है धर्मिता हर कवि की होनी चाहिए। और आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय दयाशंकर चतुर्वेदी जी, जो कि पिछले हमारे किरदार रहे हैं और बहुत आदरणीय, बहुत श्रद्धेय है हमारे लिए। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आपने
इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। बहुत-बहुत अभिनंदन आपका। श्रीदेवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लिखना इस तरह से चाहिए कि हम रहे ना रहें, हमारे जाने के बाद लोग हमें बिल्कुल याद। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की भावनाएँ हर व्यक्ति, हर कवि में होनी चाहिए। जाने से पहले हम सब कुछ ना कुछ देश को, समाज को, दुनिया को देकर जाना चाहते हैं। आप क्या देकर बिल्कुल। जाना? मैं चाहूंगी एक्चुअली मेरा पूरा जो फोकस रहा है औरतों के प्रति, तो मैं चाहती हूँ कि औरतें भविष्य में और भी आगे बढ़कर आए, गृहिणी ना बने। गृहिणी बनना एक बड़ा काम तो है, लेकिन होम मेकर कहा जाए या गृहिणी कहा जाए, बहुत बड़ा काम है। घर को संभालना, बच्चे को संभालना, उससे भी बढ़कर कुछ नया करें, कुछ नया सोचे, कुछ आगे बढ़े। तो मैं चाहूंगी वो भी मेरी कविताओं के माध्यम से कुछ सीखे या कुछ करें, आगे आए, दुनिया में अपना नाम कमाएं। आप क्या करना चाहती हैं? आप क्या देकर जाना चाहती हैं दुनिया को? अपनी कविताएं, जो वो कविताएं जिससे लोगों की सोच बदल सके, लोगों की भावनाएं बदल सके औरतों के प्रति। औरतें हमेशा हीन नहीं होती हैं, और से हमेशा हर किसी चीजों से वंचित नहीं रखा जा सकता। औरतें आदमियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भी चल सकती है, उससे आगे भी जा सकती है। तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से यही सबको समझाना चाहती हूँ। बहुत सही कहा। अभी हमारे जैसे कि मैंने बताया था, हमारे पिछले किरदार आदरणीय दयाशंकर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बहुत सुंदर संदेश भेजा है कि नारी को केवल श्रद्धा, वाकई नारी शक्ति है, श्रद्धा है। तो अच्छा लगता है इस तरह किसी पुरुष की तरफ से अगर इस तरह के संदेश आते हैं या इस तरह के वक्तव्य आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, बहुत आनंदित होते हैं हम सुनकर, पढ़कर। श्रीदेवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी सारी बातें हमसे की, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप कुछ कविताएं हमें सुनाना चाहती हैं चलते-चलते, तो ज़रूर सुनाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या लिखूं अपनी हृदय की वेदना को, हर युग में घायल किया नारी की आत्मा को। क्या लिखूं अपनी हृदय की वेदना को, हर युग में घायल किया नारी की आत्मा को। सीता चली ज्वाला में अपनी सतीत्व को चमकाने को, सीता चली ज्वाला में अपने सतीत्व को चमकाने को, पत्थर बनी अहिल्या नित जीवन पाने को। इस युग की स्त्री को, इस युग की स्त्री ने जागी, इस युग की स्त्री से जागी हर समाज को जगाने को, फिर भी परखी जाती है नारी करके घायल आत्मा को। द्रौपदी द्रौपदी जन्मी ज्वाला से हार गई चौपड़ में, द्रौपदी जन्मी ज्वाला से हार गई चौपड़ में, बड़ी सभा में अपमानित हुई, दुर्योधन ने कर दिया अपमानित एक स्त्री को, फिर भी परखी जाती है नारी करके घायल अपनी आत्मा को। नारी बिन कोई रह न सका, नारी बिन कोई रह न सका, गंधर्व ऋषि मुनि देवगण स्त्री का उत्थान सह न सका। पुरुष वर्ग का अंतर्मन अग्नि परीक्षा जगाने को हर स्त्री को घायल की। क्या लिखूं अपनी हृदय की वेदना को, हर युग में घायल किया नारी की आत्मा को। बिल्कुल सही बात है। और नारी की वेदना को आपने व्यक्त किया अपनी कविता के माध्यम से। और श्रीदेवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी सारी आपसे बातचीत हुई। चलते-चलते क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं पूरी नारी समाज को एक ही बात फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, बढ़िए, आगे बढ़िए, पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलिए। नहीं कंधा मिलाना चाहती, उससे आगे बढ़ते चाहिए, उससे आगे निकल जाइए।
बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर संदेश। अभी हम श्री देवी जी से बातचीत कर रहे थे, जो कि हिंदी की सेवा कर रही हैं। एक तमिल अ, भाषी होने के बावजूद हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती हैं, लिख लेती हैं, पढ़ लेती हैं, और लोगों को भी जब हिंदी सिखाती हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। कविताएं बहुत अच्छी लिख रही हैं, और इसी तरह आप आगे बढ़ें। तमाम दर्शक श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार आप सब जुड़े रहें हमारे साथ, और हम आगे भी इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे अगली बार फिर नए किरदार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। या शुभ धन्यवाद। रात्रि। देवी जी, आपका बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद व्यापी जी, धन्यवाद। थैंक यू।